से शिव बाबा पधारे। ओम सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते भरियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते भरियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम विश्व में भी पाप की जब घटा छाई, सब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते भरियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते भरियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते भरियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते भरियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम आज की तारीख है 15/6/2020। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारी स्मृति आई कि तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्र, तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या हो? जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या हो?
उत्तर हैं वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर झरमई झमई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। ओम शांति। सिर्फ तुम संगम योगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं, मन को शांति मिले। परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से, कुछ भी समझते नहीं। तुम जानते हो अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहां जाएंगे। वो है शांति धाम और यह है दुख धाम। यह याद करना तो सहज है ना। कोई भी बूढ़े हो व जवान हो, ये तो याद कर सकते हो ना। इनमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है। सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, यह बुद्धि में रहता है। हम जा रहे हैं शांति धाम। ड्रामा प्लान अनुसार यह बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी, स्मृति रहेगी। हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। वो भक्ति मार्ग अलग है, यह है ज्ञान मार्ग की बातें। बाप समझा रहे हैं, मीठे बच्चों अब अपना घर याद आता है। कितना सुनाते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। एक ही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। बाप आए ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुखधाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती हैं। शांति धाम में सिर्फ शांति है। यही यहाँ तो बहुत हंगामा है। यहाँ मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर तो बुद्धि झरमई झमई अपने धंधे आदि तरफ चली जाएगी। यहाँ तो वो झंझट नहीं रहती। तुम जानते हो हम आत्माएं ही शांति धाम की निवासी हैं। यहाँ हम पाठधारी बने हैं और कोई को यह पता नहीं कि हम पाठधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं, फोटो में कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो, पहले बेसमझ थे। बाबा कहते पहले बेसमझ थे, अभी समझदार बने हो। अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। इनको क्या कहेंगे, हम आपस में भाई भाई हैं, वो भूल गए हैं। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? हाँ, खून करते भी हैं तो सिर्फ मिल्कियत के लिए। अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो,
हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाता है। 5000 वर्ष पहले मौखिक 5000 वर्ष पहले मौखिक पढ़ाते हैं। वही वो ज्ञान का सागर है, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानते। यह भी तुम बच्चे जानते हो, बाप ही स्वर्ग का रचयाता है, सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे। बाबा तो ये भी तुम बच्चे जानते हो, बाप ही स्वर्ग का रचयाता है, सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे। सृष्टि तो अनादि है ही, स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे। वहां और कोई खंड नहीं था, यहाँ तो बहुत खंड है। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था। पीछे फिर वैरायटी धर्म आए हैं। अभी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सनातन धर्म भी यहाँ करते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ समझते नहीं। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ पतित बन गए हो। सतो प्रधान से सतोरजो तमो होते गए हो। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, हम बहुत पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। तुमने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का। समझते हो, हम पहले पहले पवित्र ग्रस्त धर्म के थे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। तुम ही पुकारते हो, है पतित पावन, हमको सुखधाम में ले जाओ। कल की बात है, कल तुम पवित्र थे, आज अपवित्र बन पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई है, आत्मा पुकारती है, बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। बाप कहते, अभी यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्मों के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज छुड़ाते हैं। तुम देवता थे ना, अब फिर बनना है, पवित्र बनो। कितना सहज है, कमाई बहुत भारी है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, शिव बाबा आया है, हर 5000 वर्ष बाद आए हैं। पुरानी दुनिया से नई होती जरूर है, ये कोई और बता न सके। शास्त्रों में कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है। यह है सारी भावी ड्रामा की। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो, ध्यान रहे और कोई पाप न हो जाए। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं, जिससे पाप होता है। इसलिए भूतों को भगाना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह न हो। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। भल देखते हो, पुराने घर में रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई है। जब नए घर में जाएंगे तो नए कोई देखेंगे। जब तक ये पुराना घर खत्म हो, तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए याद नए को करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, ये पाप किया,
बाबा से पूछ सकते हो, ये बहुत भारी। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा यह पाप है, गुटखा क्यों खाना चाहिए? पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे। तुम बहुत भारी हो। तुम बहुत भारी हो, पापों का बोझ बड़ा भारी है। 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, जितना याद में रहेंगे हल्के होते जाएंगे। याद निकलती जाए सॉरी खाद निकलती जाएगी और खुशी चढ़ी जाएगी। सतयुग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम होती गई है। कि हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए हैं, अभी फिर तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप को पहचानना, बाप आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बन गया। बने तो फिर नया नश बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना, उतरना क्यों चाहिए? तुम तो बड़े हो ना। बेहद बाप के बच्चे बने हो तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई तो झट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम ही है ये सब कुछ भुलाए, अपनी राजधानी की याद दिलाना। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होंगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद बाप भारत में ही आते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं और हमको राजधानी देकर जाते हैं। फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। फिर जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं। आत्मा ने माल खाए हैं तो याद करती है। बाबा फिर आकर हमको शांति धाम सुख धाम में ले जाओ। अभी तुम बच्चे समझते हो वो हमारा बाप है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र, 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे। इनका एंड अंत कभी होता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र है। सुदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। यही मन मनावो है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होंगे। अभी थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़ी बनी है। यह बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। भल इनमें प्रवेश करते हैं, यह भी स्टूडेंट है। यह है नई नई बातें। अब सिर्फ बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। रात दिन का फर्क है। वहां कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं,
यहाँ सिर्फ याद में रहना है। जहाज घंटे भी बंद हो गए। कोरोना ने सब बंद कर दिया। तो बाबा कहते हैं तो रात दिन का फर्क है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में रात दिन का फर्क है। वहां कितने झांझ घंटे आदि बजाते, यहाँ सिर्फ याद में रहना है। आत्मा तो अमर है, अकाल तख्त भी है। ऐसे नहीं कि अकाल मूरत सिर्फ बाप है, तुम भी अकाल मूरत हो। अकाल मूरत आत्मा का यह भ्रुकुटी तख्त है। जरूर भ्रुकुटी में ही बैठेंगे, पेट में थोड़ी बैठेंगे। अभी तुम जानते हो हम अकाल मूरत आत्मा का तख्त कहाँ है। इस भ्रुकुटी के बीच में हमारा तख्त है। अमृतसर में अकाल तख्त है ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, महिमा भी गाते हैं अकाल मूरत। उनके अकाल तख्त का किसको पता नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है। तख्त तो यही है जिस पर बैठकर समझाते हो। उन्होंने फिर वो तख्त बनाकर नाम रख दिया है। वास्तव में अकाल आत्मा तो यहाँ बैठी है। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है एक ओंकार। इनका अर्थ तुम समझते हो। मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं, ऐसे ही स्तुति करते रहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम। यह राम कहा नारायण कहा, बाप कहते वो सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। कोई और बात पूछने के पहले बाप और वर्षे को याद करना है। वो मेहनत कोई से होती नहीं है, भूल जाते हैं। एक नाटक भी है, माया ऐसे करती, भगवान ऐसे करते हैं। तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको और तूफान में ले जाती है। एक नाटक भी है, बातें माया तुमको और तूफानों में ले जाती है। माया का फरमान है, माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो। जानते हो इनमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं। कोई तो बहुत कमजोर है, कोई मध्यम कमजोर है, कोई तो फिर तीखे हैं। सभी माया से युद्ध करने वाले हैं। गुप्त ही युद्ध, गुप्त ही गुप्त अंडरग्राउंड है। वे भी अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की ट्रायल करते रहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम बिल्कुल शांति में बैठे हो। उनका है साइंस पर। कुदरती आपदाएं भी बहुत हैं, उनमें तो कोई का वश चल न सके। आदि कुदरती आपदाएं तो बहुत हैं, उनमें तो कोई का वश चल न सके। अभी झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते हैं। झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज जाती है। तुम बच्चे तो जानते हो कितनी बरसातें पड़े, फिर भी नेचुरल कैलेमिटी जरूर होनी है। मूसलधार बरसात पड़ेगी, फिर क्या कर सकेंगे। अभी देख रहे बाबा कहते हैं मूसलधार बरसात पड़ेंगे, क्या करेंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटी। सतयुग में ये होती नहीं, यहाँ होती है, जो फिर विनाश में मदद करती है। तुम्हारी बुद्धि में है हम सब सतयुग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल होंगे। हम बहुत थोड़े वहां के रहने वाले होंगे। कलप कलप ऐसे होता रहता है। पहले थोड़े होते हैं, फिर झाड़ बढ़ता है। वहां कोई भी गंदगी की चीज होती नहीं। यहाँ तो देखो
चिड़िया भी गंध करती रहती है, वहां गंदगी की बात ही नहीं, उनको कहाँ ये जाता है केविन। अभी तुम समझते हो, हम यह देवता बनते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बाप कहते हैं, तुम बच्चे इस पुरानी धन माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बाप कहते तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ, मन मना भव, बस इसमें ही जिन्न बन जाओ। जिन्न का मिसाल देते ना, कहा काम दो तो बाबा भी काम देते हैं, नहीं तो माया आ जाएगी। उसको कहा सीढ़ी उतरो सीढ़ी चढ़ो, बाबा कहते तुमको भी मैं काम देता हूँ, मन मना भव। तो कहा काम दो तो बाबा भी काम देते, तुम सर्विस करते हो, तो कहा काम दो तो बाबा भी काम देते, नहीं तो माया खा जाएगी। बाप का पूरा मददगार बनना है, अकेला बाप तो नहीं करेगा, बाप तो राज्य भी नहीं करता है, तुम सर्विस करते हो, राजाई में तुम्हारे लिए है, राजाई भी बाबा तुम्हारे लिए है। बाप कहते मैं भी मगध देश में आता हूँ, माया भी मगरमच्छ है, कितने महारथियों को हपकर खा जाती है। यह सब है दुश्मन, जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है ना, तुमको मालूम है, ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया। बाबा कहते मेंढक का दुश्मन सर्प होता है, तो तुमको मालूम है, ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया। अच्छा, मीठी मीठी सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में, इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। नंबर 2, माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में, बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड हर संकल्प में
बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाए तो यही समानता और संपूर्णता है। अपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इसमें इसमें इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी। तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन है, हाँ जी कर, अर्थात हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। दुआओं की मालाएं पहनना। वरदान फिर से सुनाते हैं। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैंपन नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन है, हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की माला पहनना। मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या हो? उत्तर, वो इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देख वैराग्य होगा।
धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर झगमय झुगमय की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस पुरानी दुनिया में मेहमान समझेंगे। अच्छा, ओम शांति सभी को। ओम शांति। जो उन्होंने भी मुरली सुनी सबको ओम शांति। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई
छाई अब बहार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार